ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मानः great souls माम उपेत्य after attaining me paramam samsiddhim gataha having achieved the supreme perfection punaha dukkhalayam ashashvatam janma again a miserable and temporary birth na apnuvanti they do not take। भाषांतर। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम ARYPCS में से कौन से सेक्शन में हैं? P मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति कैसे करता है? अनन्य चेता सततम, ये पहले हमने देखा श्लोक कि भक्ति का मुख्य अंग है कि कृष्ण का निरंतर स्मरण कर पाना। अभी ऐसी भक्ति करने का परिणाम क्या होगा उसका वर्णन हो रहा है। माम उपेत्य, भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म न आप्नुवन्ति, इस भौतिक दुखालय में व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता। संसिद्धिम परमाम गताः, वो महान पुरुष जो है वो सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो जब हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, अगर हम शुद्ध भक्त बनते हैं इस जन्म में, तो हमारा अगला जन्म जो है वो भगवान के भूम वृंदावन, यानी उनकी जहाँ कहीं भी ब्रजलीला चल रही है इस ब्रह्मांड में या अन्य किसी ब्रह्मांड में, वहाँ हम चले जाते हैं। हमको पहले वहाँ एक अप्रेंटिसशिप दिया जाता है, फिर हम वहाँ रह के भक्ति करते हैं, ब्रजवासियों के संगति में रह के उनके अंडर प्रशिक्षण लेते हैं। फिर वो जब परफेक्ट कर लेते हैं हम अप्रेंटिसशिप को, फिर हमको परमानेंट जॉब मिलता है किधर? ओरिजिनल गोलोक वृंदावन नामे आध्यात्मिक जगत में जाकर वहाँ पे हमें सेवा मिलती है। तो ये सीक्वेंस है संसिद्धिम परमाम गताः का। तो इसमें दो शब्द यूज किए गए हैं भौतिक जगत के लिए, जो मानो कोई पैकेज के ऊपर हम स्टैंप मारते हैं ना, ये इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है एग्जैक्टली। ग्लास इनसाइड हैंडल विथ केयर, ऐसे लिखते हैं ना स्टैंप मार के। ऐसे ही भौतिक जगत का ये ब्रह्मांड या जो भी सृष्टि रचना करने के बाद भगवान ने इसके ऊपर एक छप्पा मारा है, दुखालयम अशाश्वतम। क्या है वो? ये क्या है? दुखालय है। जैसे आपने औषधालय सुना होगा, क्या मिलता है वहां पे? औषध मिलता है। भोजनालय सुना है? वो क्या होता है? शौचालय सुना है? तो ऐसे ही दुखालय मतलब क्या है? जहां दुख मिलता है। पता है तुमको भौतिक जगत में क्या मिलता है? जो भी तुमको लग रहा है सुख मिल रहा है, वो क्या है? वो इल्यूजन है, वो मनोधर्म है। तुमने मन में ऐसा मान लिया कि ये सुख है मेरे लिए। जैसे हम लोग हलवा खा रहे हैं उसमें सुख मान रहे हैं, और जो डुक्कर है वो नंबर 2 खा रहा है उसमें वो सुख मान रहा है। उसने मान लिया है नहीं वो वास्तविकता में सुख। तो इसलिए पहली बात यह जानना कि ये दुखालय है, इधर कुछ और अपेक्षा नहीं करना तुम, वरना फालतू में फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। डिप्रेशन क्यों आता है लोगों को? हाँ, बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अपेक्षा और वास्तविकता में जो अंतर है उससे स्ट्रेस आता है आदमी को। अगर वो अपेक्षा ही नहीं करेगा
उसको स्ट्रेस नहीं आएगा, सरल बात है। जितना ज्यादा गैप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का, उतना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा डिप्रेशन। इसलिए भौतिक जगत में आने के बाद कभी सुख आता है तो आश्चर्य होना चाहिए हमको, रियली इस जगत में सुख मिल गया थोड़ा कहीं से। लेकिन दुख आता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे आपको खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया जाए, क्या पीने को मिलेगा? खारा पानी, स्वीट वाटर मिलेगा उधर पीने के लिए। तो इसलिए यह है दुखालय। और दूसरा एक अच्छा गुड न्यूज है इसके बारे में, अशाश्वत। क्या है वो? ये टेम्पररी है। इंटरेस्टिंग है ना? अभी प्रॉब्लम क्या है, हम दुखालय को सुखालय बनाने में और अशाश्वतम को शाश्वतम बनाने में अपना समय बिता रहे हैं। जो चीज दुख देती है उसको सुखकर बनाने के लिए हर एक पति जिसने अपने पत्नी को सुधारने का प्रयास किया है वो इसका टेस्टिमनी दे सकता है। हर एक पत्नी जिसने अपने पति को सुधारने का प्रयास किया वो भी इसका टेस्टिमनी दे सकती है। वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग दैट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन परफेक्टली फिट आवर एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए क्योंकि हम इसको दुखालय को सुखालय बनाना चाहते हैं और अशाश्वत जगत को शाश्वत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहीं पे टिके रहना चाहते हैं। हम शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते, हम ये जगत नहीं छोड़ना चाहते, और हम कह रहे हैं कि हमको आनंद मिल जाए, हमको शाश्वतता मिल जाए। कैसे होएगा? जैसे कोई टॉयलेट बाथरूम में जाता है, वहां आप कितना भी गोल्ड प्लेटेड ये बिठाओ फॉसेट्स, या वहां सुगंध मार दो बहुत सारी फ्रेग्रेंस, या वहां कुछ लोग तो आजकल ऐसे टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं जिसमें बैठ के आराम से वो पुस्तक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, या ऐसा मानो जैसे कि 1-2 घंटे बिताने की जगह हो तो ऐसे वो बना के रखते हैं अपने टॉयलेट्स को। अरे टॉयलेट आखिर में टॉयलेट होता है ना, अल्टीमेटली क्या मतलब, आप क्या करोगे उसको? सर पे लेके नाचोगे उसको? यू डू योर बिजनेस एंड गेट आउट, यही पर्पज है उसका, है कि नहीं? अपना काम करो, बाहर निकल जाओ। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं ऐसे कैसे, टॉयलेट अच्छा होना चाहिए। मैं कंपनी में जहाँ जॉब करता था, पहली बार मैं गया, बटन दबाया तो ब्लू कलर का पानी बाहर निकला। मैंने आज तक देखा नहीं था ऐसा कभी। मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है इनके प्लम्बिंग सिस्टम में। मैं जाकर रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, वो ब्लू वाटर जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाला रहता है उसमें, फ्रेग्रेंट, ताकि अगले वाले को स्मेल ना आए। तो मैं बहुत हंसा था पहली बार सुनने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि जो चीज सुधर नहीं सकती कभी, उसका दुर्गंध दूर हो ही नहीं सकता, उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसमें हम इतना समय बिता रहे। ये सोच नहीं रहे कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। ऐसा शरीर जो इतना टन्स में प्रोड्यूस करता रहता है ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंसेस को, ये शरीर को कैसे छोड़ दिया जाए ताकि ऐसा शरीर ही धारण ना करना पड़े गंदा, है कि नहीं? ऐसा कभी विचार आया आपके मन में जब भी आप स्टूल पास कर रहे हो या यूरिन कर रहे हो? ऐसा कभी लगा आपको, छी व्हाट एन इंसल्ट टू माय सोल, एक शुद्ध आत्मा जो सच्चिदानंद है, कितना अपमान है उसका ये सब काम करना, है ना? अलग अलग गैस छोड़ते हैं हम लोग, या जो भी अजीब ऑब्नॉक्शियस है एक्चुअली। इट्स नॉट वेरी एलिगेंट टू लिव लाइक दैट। क्यों? क्योंकि हम इतने आसक्त हो गए शरीर के प्रति, हमको लगता ही नहीं कुछ कि इसमें कोई ऑकवर्डनेस है करके। राधानाथ महाराज एक सुंदर व्याख्या देते हैं, व्हाट इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वो कहते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मीन्स टू हार्मोनाइज द ऑकवर्डनेस ऑफ हैविंग अ मटेरियल बॉडी विद द एलिगेंस ऑफ आवर सोल। भौतिक शरीर होने की जो गंदगी है या विकृति है, उसका जोड़ लगाना है हमारी आध्यात्मिक सौंदर्य या परिपूर्णता जो है उसके साथ। रह तो भौतिक जगत में रहे ना हम लोग, कैसे रहा जाए ताकि हमारा आध्यात्मिक सौंदर्य खुल के सामने आए, ना कि हमारा भौतिक घृणित अस्तित्व। तो इसलिए हमें यह सीखना है, दुखालयम अशाश्वतम को सुखालयम शाश्वतम बनाने के बदले हमें भक्ति स्वीकार करके इस जगत को ही ट्रांसेंड करके जाना है। सी फॉर मटीरियलिस्टिक पीपल दिस मटीरियल वर्ल्ड हैज प्रॉब्लम्स, भौतिक जगत में समस्याएं हैं, लेकिन अध्यात्मवादियों के लिए मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम। भौतिक जगत ही समस्या है, ये अस्तित्व ही समस्या है। आप फर्क समझ रहे हो दोनों बातों में? ये फर्क नहीं समझ में आएगा ना तो आप अभी भी भक्ति में आने के बाद भी मटीरियल प्रयत्न छोड़ोगे नहीं कभी। इफ यू थिंक मटीरियल वर्ल्ड हैज प्रॉब्लम्स and by making material endeavor I am going to set them right, भौतिक जगत में समस्याएं हैं, मैं कुछ भौतिक उपाय करूंगा और उसको फिर मैं सेट कर दूंगा अच्छे से, ये होने वाला नहीं है। मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम, जगत ही अस्तित्व ही भौतिक अस्तित्व समस्या है हमारा। ये जब छोड़ेंगे तब सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
इसलिए भगवान कहते हैं कि संसिद्धिम परमाम गतः, यू शुड ट्राई एंड गेट टू गो टू दैट हाईएस्ट डेस्टिनेशन। तो यह जगत नश्वर है, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे दुख हैं। इसके विपरीत भगवान का आध्यात्मिक धाम है, वहां का परमोच्च लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक। तो हमें वहां जाने का प्रयास करना चाहिए, उसे संसिद्धिम परमाम गतः। भक्त को चाहिए कि वो भौतिक जगत के किसी भी एलिवेटेड प्लैनेट में जाने का प्रयास ना करे, यहां तक कि वो अपना 2 BHK का 4 BHK या 4 BHK का विला वो भी बनाते बैठने में समय बर्बाद ना करे। उसे क्या करना है? उसे अपने भौतिक स्थिति को सुधारने के बदले अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पहले सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप उसकी भौतिक स्थिति सुधर जाएगी। महात्मा अनुभव सिद्ध होते हैं, भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकास करते हैं। फिर वो दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो किसी भौतिक जगत के किसी प्लैनेट में जाना ही नहीं चाहते। यहां तक कि वे आध्यात्मिक लोक के भी किसी प्लैनेट में नहीं जाना चाहते। वे केवल कृष्ण की सन्निधि चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। जहां रहूं बस कृष्ण का सामीप्य मिलता रहे, मुझे इतना ही काफी है। कौन सा श्लोक? नहीं, सालों के षष्ठी सामीप्य ठीक है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शिनः। ये परफेक्ट वर्स है इसके लिए। तो इसलिए भक्त ऐसे होते हैं। ये देखो कितना उदात्त विचार है ये। अन्य स्पिरिचुअल पाथ भी ये सब बातें नहीं करते। इवन बाइबल, पुराण या अन्य जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी बातें होती है कि किंगडम ऑफ गॉड जाना है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की कोई। हर जन्म में कहीं भी जन्म लो, बस आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। यानी कि टीचिंग्स का लेवल क्या है, प्रेम करना भगवान से, इसका स्तर क्या है इन ग्रंथों में। हनुमान जी को भगवान रामचंद्र लेकर नहीं गए ना अपने सतायोध्या। जब सारे भगवत धाम जा रहे थे, भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और क्या कहा? तुम यही रहोगे किम पुरुष लोक में, और तुम रामायण का, राम कथा का प्रचार प्रसार करोगे। हनुमान जी बड़े नाराज हो गए, सब भक्त लोग जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो हनुमान जी ने कहा मैं जहां रहूं वहां आपकी सन्निधि मुझे प्राप्त हो, हमेशा मैं आपके संग में रहूं, ऐसा आयोजित कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जब जब आप हरिनाम करोगे, राम कथा करोगे, राम नाम लोगे, मैं आपके सदैव साथ में रहूंगा। तो इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, किम पुरुष लोक में रहते हैं और वहां रह के भक्ति प्रचार करते हैं किम पुरुषवासियों को। अभी भी है वो, चिरंजीवी है। ये ब्रह्मांड के अंत होने तक रहेंगे वो, और फिर भगवत धाम जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे होते हैं भक्त, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ रह रहे हैं उसका। रूपा जी न्यूयॉर्क में थे, अजीब जगह थी वो, दारू पिए हुए, सुसु किए हुए लोग रास्ते में पड़े हुए, कुछ लोग तो हाफ फुल डेड भी मरे पड़े रहते थे। तो उसके ऊपर लांग के जाना पड़ता था। प्रभुपाद बावड़ी का एरिया ही ऐसा था, झोपड़पट्टी जैसा। उस अवस्था में भी प्रभुपाद जहां रखे, जा विधि राखे राम ता विधि रहिए, खुश रह रहे थे उस वातावरण में। ये जीवन की परम सिद्धि इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे महात्मा सर्वोच्च आत्माएं हैं, उनके जैसा कोई महान व्यक्ति नहीं। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन कौन्तेय, ओ अर्जुन, ब्रह्म भुवनात् अप टू ब्रह्मलोक, लोकाः पुनरावर्तिनः, the worlds are places of rebirth. माम उपेत्य तु, but after attaining me, पुनः जन्म न विद्यते, there is no more birth. इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोकों तक सारे लोक दुखों के घर है। अलग अलग कैटेगरी के दुख वहां मिलते हैं, लेकिन मिलता क्या है? दुख ही मिलता है। जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा जी का प्लैनेट यानी सत्यलोक, वहां से लेके पाताल, यहां तक कि नरक लोक भी उसके नीचे, ये सारे क्या है? पुनरावर्तिनः, यहाँ पुनः पुनः जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माम उपेत्य तु, किंतु मुझे प्राप्त करने के बाद
तू मतलब ये भौतिक जगत के एकदम विपरीत। किंतु इसके अपोजिट में माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे पास आता है मेरे धाम में उसे पुनर्जन्म नहीं होता। तो इम्बेसाइल करके एक शब्द है, आपने सुना है कभी इंग्लिश में? इम्बेसाइल क्या होता है? निर्ढावलेला। कोडगा म्हणतात त्याला मराठीमध्ये। कोडगेपणा माहिती आहे तुम्हाला? कोडगा म्हणजे काय? कितीही वेळा अनुभव घेतला, कितीही जरी वाट लावून घेतली तरी स्वतःची वृत्ती न बदलणारा मनुष्य, त्याला काय म्हणतात? हा, कोडगा। यू गिव हिम गुड नॉलेज, गुड ट्रेनिंग, गुड एनवायरमेंट, गुड कल्चर, गुड एंगेजमेंट, सब कुछ देने के बाद भी वो अपना प्रवृत्ति छोड़ता ही नहीं। जो गंदा है वो गंदा ही हो, ऐसा ही रहेगा। तो हमारा मन कैसा है? आवर माइंड इज इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये बेसिकली 4 ही कार्य कर रहे हैं जहां कहीं भी रह रहे हैं हम लोग, चाहे ब्रह्मा जी के लोग में रहे या तपा के लोग में रहे, मेन भौतिक रूप में हम 4 ही काम करते हैं। एंड क्या आज तक ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करके हम संतुष्ट हुए हैं? कोई संतुष्ट हुआ है इस दुनिया में? नहीं हुआ। तो अभी समझ में आना चाहिए ना कि ये काम ऐसा है कि ये उसको इट्स लाइक अ ब्लैक होल, कितना भी डालो अंदर चला जाता है, वापस कुछ आता नहीं है, सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं है मुझे। लेकिन मन जो है ये इतना बुरा है, ये समझ में आता है उसको कि ये कार्य करने के बाद भी मुझे ज्यादा कुछ लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन यही कार्य करते रहने के लिए पुनः पुनः वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में आने के लिए हमको बाध्य करता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? माइंड इज सो डेंजरस कि इतने बार करके हो गया, मन नहीं भरा, और वही कार्य करने के लिए इतना सारा दुख उठाना पड़ रहा है साइड में। ये सब छोटे छोटे प्लेजर्स है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, ये चवन्नी के प्लेजर्स है एकदम। उसके लिए इतना क्विंटल, टन्स एंड टन्स ऑफ सफरिंग उठाना पड़ रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, वो उठाने के लिए हम तैयार है। सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है मन हमारा। और इसलिए वी हैव टू रिड्यूस our consumption in terms of materialistic inputs, and we have to increase our consumption for the mind, I'm saying, in terms of spiritual inputs. तभी हमारा मन परिवर्तित होगा। अगर हम भक्ति में आने के बाद भी हमारा जो कंजम्पशन है, मन जो हमारा चबा रहा है, जिन विषयों पर विचार कर रहे हैं, वो भौतिक रखेंगे, तो हमारा मन परिवर्तन नहीं होने वाला। अभी इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये पुनरावर्तिनः, यानी साइक्लिक नेचर है टाइम का। काल कैसा है? परिवर्तनशील है, लेकिन साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब समझते हो? हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? टाइम इज लीनियर। लीनियर मतलब बिग बैंग जब हुआ था वहां शुरू हो गया टाइम, और वो जाके ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, वो आके ब्लैक होल, मतलब संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण विनाश, इसके बीच में हमारा अभी कहीं तो जीवन है। और ये रिपीट होने वाला प्रोसेस नहीं है, एक ही बार होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। इसको कहते हैं लीनियर टाइम। वेदों का क्या कहना है? टाइम कैसा है? साइकिल है। हम जो पूर्व अनुभव कर चुके हैं, पूर्व जन्म ले चुके हैं, पूर्व अलग अलग प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियों में से गुजर चुके हैं, वो पुनः पुनः रिपीट होता रहता है। यानी देयर इज क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ऐसे पुनः पुनः चलता रहता है। इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक। टाइम इज साइक्लिक। तो देयर इज गोइंग टू बी इटर्नल रिकरेंस ऑफ द ओल्ड। जो पहले हो चुका है वही पुनः शाश्वत रूप से दोहराया जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज न्यूज, आज की ताजा खबर, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। देयर इज ओनली ओल्ड थिंग्स हैपनिंग टू न्यू पीपल। आप समझ रहे हो? वही घिसी पिटी पुरानी चीज है जो अभी नए लोगों के साथ हो रही है। पहले भी भूकंप में लोग मरे थे, अभी भी मर रहे हैं, बस अभी नए लोग मर रहे। पहले भी लोग ऐसे फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीत के ला के रहे, अभी कोई नया टीम जीत रहा। तो इसलिए न्यूज सुनना एक सबसे भयंकर वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है कभी कभी, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज न्यूज। अगर उसमें से कुछ हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीजें अलग बात है, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे कुछ लोग होते हैं 32 पेज का न्यूज़पेपर खरीद के लाते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से लेके पहले पेज के राइट बॉटम कॉर्नर लास्ट पेज का सब पढ़ते हो। उसको पूछो क्यों, इतना समय क्यों दे रहे हो? बोला पैसा दिया है, फुकड़ में तो नहीं आया वो।
सारा नहीं पढ़ूंगा तो फुकट चला जाएगा पैसा मेरा। मतलब इतना मूर्खता है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल एब्जॉर्प्शन। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही अगर हम भागवतम के साथ करें अगर तो कितना अच्छा होगा। कितना पढ़ते हैं हम लोग कचरा। इसलिए मटीरियली थिंग्स आर ओनली रनिंग डाउन एंड दे आर नेवर वर्किंग आउट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। आपने सुना है फिजिक्स में? एंट्रोपी मतलब क्या है? द रेट ऑफ डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम कॉन्स्टेंटली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये भौतिक जगत का नियम है। मतलब आज जिस स्थिति में कोई चीज है वो उस स्थिति में बरकरार रखने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट कचरे में जंग लग के, खराब होके, सड़ के नष्ट हो जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, विघटनशीलता का, नष्टता का नियम। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट एंट्रोपी इन हिंदी। नष्ट होता रहता है हर चीज। तो मटेरियल चीजें देयर ऑलवेज रनिंग डाउन। जैसे हम कुछ दिन काम नहीं करेंगे, ये जो हमने नया स्ट्रक्चर बनाया ये क्या हो जाएगा? जंग लग के खत्म हो जाएगा। इसका मेंटेनेंस जरूरी है, तभी ये टिका रहता है। और इसीलिए कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है वो यह स्वभाव वस्तुओं का, पदार्थ का, शरीरों का अपने आजू बाजू देखकर उसको क्या रियलाइजेशन आना चाहिए? अगर कोई चीज ऐसी है हमारे आजू बाजू जो सतत विघटनशील है, नष्ट होने के मार्ग पर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये सब थोड़े समय में चला जाएगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए हमको? हाँ, वी शुड डेवलप डिटैचमेंट एंड डिटर्मिनेशन। एक डिटैचमेंट, वैराग्य आना चाहिए हृदय के अंदर कि मैं जिस चीज को पकड़ना चाहकर बनाए रखना चाहता हूँ, कोई संबंध हो, कोई वस्तु हो, कोई घर हो, कोई भी चीज हो, भौतिक, वो छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है, तो वैराग्य आना चाहिए हृदय में कि नहीं आना चाहिए, ये समझने के बाद। और दूसरा डिटर्मिनेशन आना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहिए जो नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, जो मुझे चिरकाल आनंद दे सकता है। उसके लिए भी डिटर्मिनेशन आना चाहिए। नहीं तो ये ज्ञान सुन के क्या फायदा है कि भौतिक जगह सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, चलो गुलाब जाम खा लेते हैं उसके बाद। हाँ, तो दिस इज तो इटर्निटी इज द यूनिवर्सल लॉन्गिंग ऑफ एवरीबॉडी। हर एक जीव का एकमात्र कॉमन इच्छा क्या है? आई वॉन्ट टू बी इटर्नल। मुझे शाश्वत जीवन चाहिए। सबके लिए कॉमन है कि नहीं? सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है। तो ये तीन हमारी कॉमन इच्छाएं हैं। वी वांट इटर्नल एग्जिस्टेंस, सत्य, वी वांट फुल नॉलेज, चित्त, एंड वी वांट फुल ब्लिस, आनंद। ये हमारी कॉमन इच्छाएं हैं सबकी। तो यही भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करोगे तो ये प्राप्त होगा, वरना पुनः पुनः इस चक्र में आना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंत में कृष्ण भावनामृत की भक्ति सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वो कृष्ण के दिव्य लोक जा सकते हैं। वरना बाकी सारे योग साधना से पुनः इधर ही आएंगे वो। छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का विधान है। वो पंचाग्नि विद्या पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक तक जा सकता है, लेकिन ब्रह्मलोक में अगर वो कृष्ण भावनामृत पालन नहीं करता, पृथ्वी पर पुनः लौट आ जाता है। इसलिए जो लोग उच्चतर लोकों में जाते रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेटर बनाने के बाद और भक्ति तीव्र करते हैं, फिर और बेटर सिचुएशन अगले लाइफ में प्राप्त करते हैं, और तीव्र भक्ति करते हैं, और अच्छे लोक में जाते हैं। ऐसे करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जो ब्रह्मलोक में जाके उनको फुल फैसिलिटी है, अभी दुख का तो नामो निशान नहीं है वहां पर, बहुत ही मिनिमम मिजरी है। उस स्थिति में अच्छे से भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी के साथ शुद्ध भक्त बनते हैं, द बेस्ट टीचर यू गेट टू बी विद। और वो हमारे संप्रदाय के आचार्य है, ओरिजिनल फाउंडर, उनके साथ रह के आप सीख जाते हो। और जब प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी का जीवन नष्ट होता है, तब ये ब्रह्मा जी जो है वो अपने सारे पार्षदों को लेकर सीधा भगवान के धाम में चले जाते हैं। ये ब्रह्मांड का सारा बिजनेस वाइंड अप करके उसको ताला मार देते हो खड्डे में नहीं चाहिए अभी इसके बाद। तो ये प्रोग्रेशन है जनरली। तो भागवतम में 3:30 to 15 वहां वर्णन आता है कि महाविष्णु लोक तक जाते हैं ब्रह्मा जी कभी कभी। इतना इंडिपेंडेंस उनको मिलता है, ही कैन एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो इफ ही वांट्स, ही कैन अगेन कम बैक। उनको अगर अच्छा लग रहा है सेवा भगवान का, मैनेजमेंट करना, ब्रह्मांड की निर्मिति करना, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद जी वो कोट करते हैं उस श्लोक को, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे प्रस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त व्यक्ति या उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड में
या किसी विशिष्ट वैकुंठ लोक में भेज दिए जाते हैं। एक होता है भौतिक ब्रह्मांड, दूसरा होता है आध्यात्मिक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन गलत है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यूनिवर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रभा जी का कहना है कि कर्म ज्ञान भक्ति पालन करके समय बर्बाद मत करो, भक्ति करो, और अगर तुम्हें विशेष अगर रुचि है किसी कर्म ज्ञान योग को, उसको भक्ति में जोड़ दो। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? डिवोटीज, हाँ, हमारी स्थिति को नित्यबद्ध कहा जाता है। हम कब बद्ध हुए हम बता नहीं सकते। एक होता है नित्य मुक्त, एक होता है नित्यबद्ध। हमारा बद्धावस्था शुरू कब हुआ उसका डेट अनादि है, और जब यहाँ से छूट के वहां जाएंगे तो नित्य मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। मामू कहते हैं तू कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं गमः। कभी आएंगे भी तो भगवान की मिशन की ओर से आएंगे, जैसे प्रभुपाद जैसे आते हैं ना, अभी कितने लाइफ टाइम भेजना पड़ेगा उसको, तो इसे पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य। भक्ति का मुझे क्या अच्छा लगा आने के बाद, परफेक्शन मिले ना मिले, प्रोसेस ही इतना वंडरफुल है। तो जिंदगी में पालन कर सकते हैं, जन्म जन्मांतर में पालन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं? हर जन्म में अगर राधा कृष्ण माधव मिल जाए, नाचते कूदते मृदंग बजाते, हर जन्म में हरि भैया मिल जाए, नारायण बनाने वाले, और ये सारे भक्त मिले जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे गुरुकुल में कहीं हमारे श्री गणेश का कुकिंग के वो प्रसाद मिल जाए। कोई प्रॉब्लम है तुमको लाइफ में, भौतिक जगत में रहने में? नो प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छा है भक्ति का प्रोसेस, इज सो वंडरफुल। परफेक्शन क्या रहेगा इसका? और कोई? हाँ, हरि बोल। संकर्षण उवाच, सुख मिलता है तो आश्चर्य नहीं होता हमको कभी, तो दुख मिलता है तो क्यों आश्चर्य करें हम? उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी पार्ट है लाइफ का। हाँ, हम मान रहे हैं वो सुख है, करेक्ट। जैसे हम मान रहे हैं कि कपड़ा नहीं धोने में सुख है, हम मान रहे हैं कि लेट उठ के थोड़ा मंगल आरती लेट जाने में सुख है, लेकिन सुख नहीं है, हम मान रहे हैं।